बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मज़े में। और इस टाइम अपना आगाज़ कर रही हूँ व्लॉग का सफाई के साथ। तो कल बहुत तेज़ बारिश भी हुई रात को और इसके साथ साथ ना थोड़ी सी आंधी भी आई थी। तो पता नहीं मिट्टी कहाँ से उड़ कर आ जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। तो फिर काफ़ी घर गंदा हुआ हुआ था। तो फिर हेल्पर आई थी सुबह कपड़े धोने के लिए, तो उनसे ही मैंने कहा कि आप ऊपर वाला फ्लोर आके धो दें। तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प करवाई, ये मतलब उन्होंने फर्श वगैरह उन्होंने धो लिया था। तो मैंने से वेपर से पानी निकाला है, उनकी भी हेल्प हो गई थी। वो फिर ऊपर चली गई थी कपड़े धोने के लिए, तो जब तक मैंने ना सारा वेपर लगा दिया था। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मुझे टेरेस बहुत पसंद है। मतलब अगर आप पूरे घर की ओवरऑल घर की बात करें ना कि कौन-सी जगह ऐसी है जो मुझे पूरे घर की पसंद हो, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा आता है ना वो इस टेरेस पर आता है। यानी बहुत ही एक सुकूनदेह माहौल है और हवादार, और यानी बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। और मेरी मम्मा ये चारपाई अपनी मम्मा के लिए रखी हुई है, क्योंकि मम्मा अक्सर ना जैसे अब गर्मियाँ होती थी ना, तो मम्मा कुरान पाक ऊपर ले आती थी, कुरान पाक बैठ कर पढ़ लेती थी, नमाज वगैरह पढ़ लेती थी, क्योंकि हवा भी अच्छी आती है यहाँ से और बंदा मौसम भी इंजॉय करता है। यानी बहुत ही अच्छा है ये बना हुआ टेरेस यहाँ से। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको अपने पूरे घर की वीडियो दिखाऊंगी और ख़ास तौर पर तो अपना ड्राइंग रूम दिखाऊंगी, जिनकी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। जितने भी हमारे घर में गेस्ट आए सबको हमारा सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो तो एक ड्राइंग रूम पसंद आया है और एक टेरेस। ठीक है जी, टेरेस तो आपने देख लिया है, लेकिन फुल आपको वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बताऊंगी। तो चलें जी, दिन के हो रहे हैं तकरीबन यहाँ पर 11:30। तो अब किचन की तरफ आ गई हूँ मैं और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कनौर यखनी पुलाव। यूट्यूब पर समझें कि पहली बार आपको ये रेसिपी मिलेगी। वैसे तो कनौर क्यूब्स की काफ़ी सारी पुलाव की वीडियो डली हुई हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो ये रेसिपी मैं बताने लगी हूँ आपको, ये रेसिपी ना आपने कभी बनाई होगी ना देखी होगी। इतना मज़ेदार पुलाव बनता है ना, तो मैं ये कहूँगी कि आप यकीन जाने एक बार अगर आप ये पुलाव बनाएंगी ना तो आप बिरयानी को भी भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार। और जो इसकी खुशबू होगी ना वो पूरे मोहल्ले तक जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी होती है इसकी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने हाफ़ के जी जो चावल लिए हैं ना, उनको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। तो चावल को यहाँ पर मैंने वॉश किया है और इसे भिगो कर रख देंगे। तो चलें बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रखूँगी अपने ये फ्लावर। ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला ना, अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि अक्सर मैं यहाँ साथ रख देती हूँ। फ्लावर साथ रखने से ना बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है। तो अक्सर मेरी वीडियोस में तो आपने देखा ही होगा। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया है कनौर क्यूब्स, 2 डाल दिए हैं मैंने बीच में। और अच्छा, यहाँ पर जितने मैंने चावल लिए हैं ना उससे डबल मैं पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। और इसके अंदर मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, ना तो इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी और ना ही कोई भी पाउडर मसाला। बस फ्लेम मैंने इसका ऑन कर दिया है और इसको अब हम कुक करेंगे कि इसकी बहुत ही अच्छी सी यखनी बन जाए। तो जब तक इसकी यखनी तैयार हो रही है, इसी के साथ मैं यहाँ पर ना पुदीने और दही की चटनी बना लेती हूँ। मुझे दही की और पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब भी घर में चावल बने, चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो, तो मैं साथ रायता या ये चटनी ज़रूर बनाती हूँ। और इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि चटनी बनाकर इसको फ्रीज़ कर लें छोटे-छोटे क्यूब्स में। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो क्यूब्स निकालें और उसी टाइम बीच में शामिल कर दें। तो 1 से डेढ़ 2 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से मैं ये चटनी बनाकर ना फ्रीज़ भी कर देती हूँ।
तो पुदीने के पत्तियाँ मैंने अलग कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। और वॉश अच्छी तरह से किया करें, इसके अंदर मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह होती है, तो मतलब अच्छी तरह से इसे साफ़ किया करें। क्योंकि ज़ाहिर है अगर मिट्टी वगैरह रहेगी बीच में तो हमारी सेहत के लिए तो नुकसानदेही होगी ना। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब इसको हमने क्या करना है कि मिक्सी जार के अंदर डालकर इसको हम पेस्ट बनाएंगे। फिर इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। तो बस जी पुदीने के अंदर मैंने ना पेस्ट बनाते वक़्त इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्ची शामिल कर दी थी और थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया था। तो जब इसका पेस्ट तैयार हो गया है तो उसके अंदर मैंने दही ऐड कर दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर दही थोड़ा-सा कम है, तो दही मैं इसके अंदर ना थोड़ा-सा और ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैंने पुदीने की चटनी तैयार की है। ये बहुत ही मज़े की लगती है चावल के साथ ना, और वैसे भी चटनी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मेरी चटनी बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हो गई है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको खाना हज़म नहीं होता जल्दी, वो पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। उससे ये कि खाना बहुत जल्द हज़म हो जाता है। तो जी यहाँ पर कनौर की यखनी भी बन चुकी है। 2 क्यूब्स जो मैंने डाले थे बीच में, वो भी मेल्ट हो गए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यखनी हमारी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। तो अब क्या करते हैं जी, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं और ऊपर से इसे कवर कर देते हैं। और मसाले में हमने क्या डालना है जी, मसाला हमने इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं करना, ठीक है। चटनी को हम साइड पर कर देते हैं और सिर्फ हमने इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची ऐड करनी है। प्याज यहाँ पर मैंने कट करके रख दिए हैं और अब क्या करना है कि यखनी को ना मैं एक इस जग में निकाल लेती हूँ और इसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं ताकि हम अपने चावल बना सकें। तो यहाँ पर चावल भी मैंने भिगो के रखे हुए हैं, आधा घंटा हो ही गया है तकरीबन। और साथ में मैंने ली है चिकन, आधा किलो चिकन है। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। यखनी भी मैंने निकाल ली है, एक साइड पर रख दी है इसको भी। तो चलें बना देते हैं अब। और बहुत ही सिंपल तरीका है, और सिंपल तो है ही, लेकिन आप यकीन जानें ये जो पुलाव है ना, मैं कहती हूँ कि ये बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगा। जब एक बार आप बनाएंगे ना, तो आप यकीन जानिए आप कहेंगे कि मैं बार बार यही ही पुलाव बनाऊँ, इतना मज़ेदार ये बनता है। और अच्छा यहाँ पर मैंने ना प्याज ब्राउन कर लिए थे। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है और मैंने इसे ब्राउन किया है चिकन को। इसी के साथ मैंने ना इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 1 टेबल स्पून। अच्छा, इसके अंदर मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ इसके अंदर मैंने काली मिर्च साबुत ऐड की हैं थोड़ी सी, और थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाए ना। तो बस थोड़ा-सा पानी ऐड करने के बाद इसको ऊपर से मैं कवर करूँगी ताकि जो चिकन है वो थोड़ी-सी अच्छी तरह से गल जाए। जब तक यहाँ पर चिकन कुक हो रही है, जब तक हम क्या करते हैं यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चें काट लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन जो है वो भी काफ़ी हद तक ना गल गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, जस्ट इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने थोड़ी-सी मिर्ची ऐड की है। अच्छा ये बता दूँ, यहाँ पर मैं नमक ऐड नहीं कर रही, क्योंकि नमक इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमने इसके अंदर जो कनौर के क्यूब्स डाले हैं ना, उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो
नमक मैं जब चावल डाल दूँगी उसके बाद चेक कर लूँगी, अगर मुझे लगा नमक कम है तो मैं इसके अंदर और ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्ची भी ऐड कर दी और बस इस मसाले को हमने अच्छी तरह से ना भून लेना है। और मसाला भूनने के बाद ना मैं इसके अंदर ये यखनी ऐड कर दूँगी जो कि हमने कनौर की तैयार करके रखी थी कि उसकी। तो यखनी ऐड करने के बाद इसको मैं ऊपर से कर दूँगी कवर और उसके बाद मैं इसके अंदर ना चावल ऐड करूँगी। तो पानी के अंदर यहाँ पर बॉयल आना हो गया है शुरू, तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर चावल शामिल कर देती हूँ। और यहाँ पर अब चावल का जो पानी है ना वो हमने ड्राई कर लेना है। और उससे पहले यहाँ पर मैं नमक चेक किया है, नमक मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। और हाफ़ टी स्पून ना मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसके नीचे मैंने एक पुराना सा तवा रखा है ताकि इसको दम पर रखें, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ना 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं ना स्लो फ्लेम पर कुक करूँगी। तो चलें जी, जब तक चावल हमारे कुक हो रहे हैं तो जब तक मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि ये क्या है। ये क्या है जी, ये तो मैं अब आपको दिखाती हूँ खोल कर के ये क्या चीज़ है। और वो तो आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये समझ लें कि हमारी मिनी सी जूसर मशीन है। बहुत ज़बरदस्त ब्लेंडर है ये और बहुत ही अच्छा काम करती है ये मशीन हमारी। और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है और मैं कहूँगी कि ये ना इसमें आप 1 गिलास बहुत ही आसानी के साथ ना मिल्क शेक या जूस कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इसका। तो इस तरह से ये चार्ज होती है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, जूस बनाने के बाद ना आप इसे स्ट्रेनर की मदद से भी स्ट्रेन कर सकते हैं। ये देखें, ये ऊपर ये इसका कैप जो बना हुआ है ना, ये समझने के स्ट्रेनर का काम करता है। ठीक है ना, आप जूस बनाएं, जूस बनाकर आप इसके साथ इसे ना अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें। और ये नीचे ही इसका बटन भी लगा हुआ है, साथ इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। और बहुत ज़बरदस्त मशीन है, मैं तो इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैं अक्सर कॉफ़ी बनाकर पीती हूँ, अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, बर्फ़ के क्यूब्स भी डालती हूँ इसके अंदर। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ ना रेसिपी शेयर भी करूँगी मैं। अच्छा, इसमें आप सिर्फ जूस ही नहीं, इसमें आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इसके अंदर ना अदरक और लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं। आप इसके अंदर जिस तरह प्याज टमाटर मतलब कोई भी आपने पेस्ट बनाना हो ना, मतलब उसे ब्लेंड करना हो तो आप आराम से इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलें जी, इसको अब मैं एक साइड पर करती हूँ और चावल चेक कर लेते हैं अपने। और आप यकीन जाने इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना किचन से कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने मज़ेदार हमारा ये कनौर यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें, मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। All I wanna, all I wanna be.